सबको प्रणाम। राम राम। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में हाहाकार मचा है। सारे देश के समाज के लोग बड़ी दुखी है। आप लोग तो जानते ही हैं कि देवरिया में 2 परिवार खूनी संघर्ष झेल रहा है। किसी का बेटा गायब है तो किसी का पति गायब है तो किसी के परिवार में 5 लोग गायब हैं। इस खूनी संघर्ष अभी थमने का नाम नहीं लिया। तब तक कानपुर में शुक्ला परिवार ही किसी के जीवन के लिए घातक बन गए और कानपुर में भी खूनी संघर्ष चल पड़ा। हमारे कहने का मतलब यह है कि योगी सरकार की अच्छाई हो या बुराई, ये अच्छाई और बुराई हर सरकार में रही है और जिसकी भी सरकार रही है उस बिरादर के लोग अपने रुतबे को या अपने सरकार के चलते अन्य लोगों को दबाने का प्रयास किए हैं। और योगी के समय भी स्वर्ण समाज के लोग अपने बदले की भावना से तरह तरह के कृत्य कर रहे हैं जिससे हमारे योगी जी बदनाम हो रहे हैं। वहाँ भी पंडित परिवार यादव परिवार में झगड़ा हुआ है, यहाँ भी पंडित परिवार किसी और परिवार में झगड़ा हुआ है और यहाँ भी एक सभासद जी के हाथों से एक सरदार जी के आँख में चोट लगी है, उनको भी मारा गया है। कानपुर में 2 घटना, देवरिया में 1 घटना, मध्य प्रदेश की घटना, मणिपुर की घटना। मतलब जैसे लग रहा है कि हमारे देश में ऐसे लोग कुर्सी पर बैठे हैं जो एक कहावत था ना कि घर से निकलो अगर तेली का मुंह देख लो तो जतरा खराब हो जाता था। लोग घर वापस लौट जाते थे, फिर दही और गुड़ खाकर फिर घर से निकलते थे, तब उनका जतरा बनता था। इसका असर है कि किसका असर है ये समाज को समझ में नहीं आ रहा है। समाज लाख कोशिश कर रही है, सरकार लाख कोशिश कर रही है, फिर भी समाज सुखी नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से लोगों का मर्डर हो रहा है, खूनी संघर्ष चल रहा है। चाहे वो मर्डर ईंटा से हो, ढेला से हो, लाठी से हो, डंडा से हो, गोली से हो, मुक्का से हो, रेप से हो, बलात्कार से हो, सामूहिक बलात्कार से हो, चाहे जैसे भी हो, मरने की संख्या भारत में बड़ी तेज़ी से फैली है और बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इतना मर्डर, इतना बलात्कार और इतना शोषण और इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी न इसके पहले कभी थी न इसके बाद कभी होगी। अगर ये सरकार रही तो महंगाई रुक नहीं सकती है, बलात्कार रुक नहीं सकता है, शोषण, लूट और झूठ देश में इस कदर फैलेगा कि घर घर में, कोने कोने में, रोम रोम में, रग रग में बैठ जाएगा। जो भी पैदा होगा वो झूठ ही बोलेगा, क्योंकि जिस माताओं बहनों के पेट में बच्चे हैं या बच्चियां हैं, अगर वो समाचार देख रही हैं या कोई भाषण देख रही हैं और उसमें देख रही हैं कि हमारे देश का राजा झूठ बोल रहा है, हमारे देश का विधायक सांसद झूठ बोल रहा है, तो उसका असर माँ पर पड़ेगा, बाप पर पड़ेगा। तो उसके द्वारा पैदा की हुई बच्चा या बच्ची जो पेट में है उसका असर उस पर भी पड़ेगा। तो वो पैदा होते ही झूठ बोलना चालू करेगा और इतना झूठ बोलेगा कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे देश में इतने झूठे प्रधानमंत्री होंगे, इतने झूठे प्रधानमंत्री होंगे कि हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि सबसे अधिक झूठ कौन बोल रहा है। स्थिति इतनी नाजुक हो रही है कि 2014 से झूठ ही बोला जा रहा है और झूठ का भी निवारण नहीं हो रहा है, तब तक फिर झूठ बोला जा रहा है। हमें तो सबसे कष्ट तब होता है
कि पहले की सरकारें प्रदेश की सरकारों को जिताने के लिए पहले के प्रधानमंत्री प्रदेशों की रैली कहीं जिले में एकाध बार या वो भी नहीं करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री हर प्रदेश में कम से कम 10-20 बार अपनी रैली कर रहे हैं चुनाव जीतने और अपने मुख्यमंत्री को जिताने के लिए। हमें तो कष्ट तब होता है कि इतना प्रचार करने के बाद भी 100 करोड़ में सांसद विधायक खरीदने के बाद भी अगर सरकार नहीं बन पाती है या सरकार गिर जाती है या वहाँ के सांसद विधायक हार जाते हैं और सरकार विफल हो जाती है, तो देश यह बता रहा है कि समाज सुखी नहीं है, धरती माँ सुखी नहीं है, देश दुखी है और हमारी धरती माँ भी दुखी है। यह सत्य कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। हमारे देश में तो तहलका मचा ही है, लेकिन हमारे प्रदेश में इतने सब होने के बाद, सरकार के इतने कड़े संकल्प के बाद कि मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा और फिर भी लोग गलती करें तो इसे हम क्या कहेंगे, फिर भी बलात्कार करें तो इसे हम क्या कहेंगे। हमारे बच्चियों को, हमारे महिलाओं को, हमारे माताओं को, हमारे बहनों को अगर रेप करके इसी तरह सड़क पर फेंका जाए और मारा जाए तो क्या यहाँ इंसानियत मरती जा रही है? क्या यहाँ समाज विचित्र हो चुका है, जानवरमय हो चुका है? क्या वह इंसान नहीं है जो बेटी बहनों को उठाता है, गाड़ी में लेता है, लेके भागता है, उसे रेप करता है, फिर सड़क पर फेंक देता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले लेता है? क्या ऐसी हैवानियत भर गई है आज समाज के लोगों में? क्या 2014 के बाद लोगों के अंदर हैवानियत ज़्यादा मात्रा में फैल रही है? मैं मानता हूँ, जब राजा झूठ बोलता है, जब राजा कल छल बल करता है, जब राजा किसी तरह का अत्याचार करता है तो इसका असर बच्चों पर, युवाओं पर, युवतियों पर, सब पर पड़ता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम इतने गिर जाएं कि अपनी बेटी बहन, भाई बहन और अपने परिवार को न पहचाने, अपने दोस्त मित्र को न पहचाने, एक इंसान को न पहचाने, एक भाई अपनी बहन को न पहचाने, एक बाप अपनी बेटी को न पहचाने। क्या इतना गिर चुका है नेचर? क्या इतना गिर चुका है स्वाभिमान? क्या इतना गिर चुका है अपना संस्कार? आज हमारा समाज, आज हमारा देश बड़े कष्ट से गुजर रहा है। देवरिया में हो रहे जो नरसंहार, कानपुर में हो रहे नरसंहार, 12 बजे 1 बजे रात को जलाई जा रही बेटियां, बलात्कार करके मार दी जा रही है बेटियां, चलते लोगों को लूट लिया जा रहा है। क्या इसी दिन रात के लिए हम सरकार बदले थे? क्या हमें कीड़ा काट लिया था? क्या हम लोगों ने इन लोगों को नहीं देखा था कि ये लोग वही हैं जो गोधरा कांड कराए थे? ये लोग वही हैं जो बाबरी मस्जिद गिराने वालों को आज तक मुआवजा तक नहीं दिए, उसमें मरने वाले लोगों को, उनके लड़कों को रोज़गार नहीं दिए, उनके परिवार की खोज खबर नहीं लिए, गोधरा कांड में मरे हुए लोगों के परिवारों की खोज खबर नहीं लिए, पुलवामा हमले में मरे हुए लोगों के परिवार की खोज खबर नहीं लिए, कारगिल युद्ध में जो लोग मरे उनके परिवारों की खोज खबर नहीं लिए। क्या इसी दिन के लिए हम सरकार बदले थे कि हमारे आने वाली पीढ़ी सिर्फ झूठ बोले और महंगाई इतनी बढ़ जाए कि हमारा समाज के बच्चे स्कूल न जा सके, अच्छी चिकित्सा न ले सके, उनको न्याय न मिल सके? क्या यही दिन देखना बाकी था? आज महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, स्कूलों की फीस की इस कदर बढ़ती जा रही है कि हमारे और आपके बच्चे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जो मंत्री, विधायक, सांसद हैं उसी के बच्चे पढ़ पाएंगे।
हमें तो यही नहीं समझ में आता है कि गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते नेता अमीर कैसे बन जाता है। एक पॉकेटमार, एक डाकू, एक हत्यारा, एक देशद्रोही हमारे ही राज्य में आकर, हमारे ही देश में आकर राजा बन जाता है और हम वोट भी दे देते हैं। क्या इतना तक सोचने की शक्ति नहीं दिए हैं भगवान कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं? कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, कौन बुद्धिमान है, कौन बिना बुद्धि का है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन हमें उल्लू बना रहा है? क्या इतना भी नहीं समझ सकते हैं हम लोग? इतने मूर्ख हम लोग? अगर इतने मूर्ख हैं तो भारत में रहने का अधिकार नहीं है। आप तो भारत के लिए कलंक है और भारत के देशद्रोही हैं। जो लोग अपने देश को बचा न सके, जो लोग अपने समाज को बचा न सके, जो लोग महंगाई नहीं देख सकते, जो लोग बेरोजगारी नहीं देख सकते, जो लोग शिक्षा, चिकित्सा, न्याय की अव्यवस्था नहीं देख सकते, उन लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा ना कर सके, जो अपने समाज की सुरक्षा ना कर सके, जो अपने आने वाले बच्चों की सुरक्षा ना कर सके, जो अपने देश की सुरक्षा ना कर सके, जो अपने हित की बात ना सोच सके, उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। उसे तो ऊपर चले जाना चाहिए और समय से पहले चले जाना चाहिए। जो जाग नहीं सकता, जिससे बुराई दिखाई नहीं दे सकती, जिसे बुरे लोगों की पहचान ना हो, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। हम गरीब के गरीब रह जाते हैं और हम ही से वोट लेकर वह आदमी सारे सुख सुविधा फ्री में लेता है, सैलरी भी लेता है, और हम ही लोग गरीब के गरीब होते जाते हैं और गरीब के दलदल में ऐसे दब जाते हैं कि निकलने का नाम नहीं ले पाते हैं। अंतोगत्वा फांसी लगाते हैं या मारे जाते हैं। तो ऐसे लोगों की वोट देने की क्या ज़रूरत है जो हमारे विषय में न सोचे? हमें सिर्फ नशा पिलाकर हमें नशे में रखा जाता है। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय महंगा करके हमें मारा जाता है, हमें पढ़ने से रोका जाता है, इसलिए कि हम मूर्ख बने रहेंगे। हम लोग नशे में लिप्त रहेंगे तो 5 किलो अनाज और 2000 रुपये में भरम कर सरकार को वोट देते रहेंगे, क्योंकि हमें अधिक की लालच नहीं है। बस एक पाउच मिल जाए, कुछ गांजा मिल जाए, कुछ हीरोइन मिल जाए, कुछ चरस मिल जाए, बस इसी में हम जी लेंगे, क्योंकि हमें इस लायक बना दिया गया है सरकारों के माध्यम से। अगर सरकार ऐसी नहीं होती तो देश से सारे नशाओं को बंद कर देती, और जो बंदरगाहों पर 300 कुंटल, 300 टन जो हीरोइन मिल रहे हैं, इस पर ब्लेम लगा देती। विदेश से किसी तरह के नशा का आदान प्रदान नहीं करती, तब हम जानते कि सरकार हमारे देश को बचाना चाहती है, सरकार हमारे समाज को बचाना चाहती है। आज हमारा देश नशे में इतना लिप्त होता जा रहा है कि बिना गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी खाए कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। एक मजदूर है, एक ईंटा रखता है तो एक गुटखा खाता है, एक मिस्त्री है, एक तगाड़ी मसाला उठाता है तो फिर एक बीड़ी पीता है। इस तरह के दशा हमारे देश में पनपती जा रही है। किसी भी इंसान को रोजगार दे दो, रोजगार करता है तो सामने ही बीड़ी पीने लगता है, गुटखा खाने लगता है, खैनी खाने लगता है, दारू पीने लगता है, काम तक नहीं कर पाता है, और काम कराने वाले को शाम को मजदूरी देनी पड़ती है। काम कराने वाला भी परेशान, काम करने वाला भी परेशान। इस तरह से अगर नशा हमारे देश में फैलता रहेगा तो सिर्फ दुकानदार बढ़ेंगे, नशा बनाने वाला बढ़ेगा, नशा बेचने वाला बढ़ेगा, लेकिन नशा पीने वाला, काम कराने वाला, उसका तो नाश हो जाएगा। तो इस तरह से तो देश बर्बाद हो जाएगा। सरकार से एक ही निवेदन है कि हमारे देश से नशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। किसी भी तरह का नशा हमारे देश में कहीं भी नहीं मिलना चाहिए, किसी प्रदेश में नहीं मिलना चाहिए, उसे देश से बाहर कर देना चाहिए। और जो लोग नशे की फैक्ट्री चलाते हैं उन्हें सील कर देना चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही देश के दुश्मन हैं, ऐसे लोग ही समाज के दुश्मन हैं।
ये लोग सिर्फ सरकार का फ़ायदा कराते हैं, सिर्फ सरकार का फ़ायदा कराते हैं, सिर्फ सरकार का फ़ायदा कराते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार इस पर यथाशीघ्र प्रतिबंध करे और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री करे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।